एक घने वन में एक विशाल चंदन का वृक्ष था। वो चंदन का वृक्ष बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था। उसकी लताएं फैली हुई थी और उसकी जो गंध थी वो पूरे वन को सुगंधित कर रही थी। उस चंदन के वृक्ष में बहुत ही, चंदन वृक्ष है तो सुगंध तो होगी ही स्वाभाविक। संत महात्मा आकर वहां बैठते, भजन करते, उन्हें अच्छा लगता। आने जाने वाले राहगीर भी चंदन की छांव में बैठते, कुछ प्रसाद लेते और चले जाते। प्रसाद माने थोड़ा बहुत चंदन साथ ले जाते और बड़े प्रसन्न रहते। आसपास के वृक्ष कभी कभी उसे जलते थे कि सब तो इसी के सानिध्य में जाते हैं, हमारे पास तो कोई आता नहीं। जलन होती है ना। लेकिन कर कुछ सकते नहीं थे क्योंकि वो चंदन तो चंदन ही है। एक दिन क्या हुआ, उस चंदन के वृक्ष में थोड़ी सी दीमक लग गई। हर युवा को सुननी चाहिए कथा ध्यान से। एक दिन उस चंदन के वृक्ष में नीचे जड़ में दीमक लग गई। जब जड़ में दीमक लगी तो जो उस वन के और वृक्ष थे छोटे मोटे, वो हंस रहे थे। चंदन के वृक्ष पे नहीं, दीमक पे। कि इतना विशाल चंदन का वृक्ष है, ये छोटी सी दीमक इसका क्या बिगाड़ लेगी, क्या बिगाड़ लेगी इसका। कुछ दिन ऐसे ही लगता रहा, दीमक बढ़ती गई। एक दिन क्या हुआ कि थोड़ी जोर से आंधी आई। तो जब आंधी आई तो वहां छोटे छोटे वृक्ष थे, वो थोड़े झुक जाते थे। आप देखे होंगे कई पेड़ झुक जाते हैं। आंधी आती है तो जिस दर से हवा आती है उधर की तरफ, दूसरी तरफ झुक जाते हैं, तो वो हवा ऊपर से निकल जाती है, वो बच जाते हैं, वो कई उखड़ जाते हैं। जहां छोटे छोटे वृक्ष सरवाइव कर गए, वहां चंदन का जो विशाल वृक्ष था वो धड़ाम से गिर गया। थोड़ी सी आंधी में धड़ाम से गिर गया। अब तो उस जंगल के वृक्षों में आपस में चर्चा होने लगी कि हाउ इज इट पॉसिबल, जिस आंधी में छोटे छोटे वृक्ष सरवाइव कर गए, वहां ये इतना पुराना, इतना बड़ा वृक्ष सरवाइव नहीं कर सका। इसके पीछे रीजन क्या है, ये कैसे संभव है। कुछ लोगों ने उस चंदन का नीचे का तला देखा। तो जब तला देखा, बाहर से हरा भरा दिखने वाला चंदन का वृक्ष, हष्ट पुष्ट दिखने वाला वृक्ष, अंदर से खोखला था। रीजन, उस दीमक ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था, उसकी सामर्थ्य को छीन लिया था, उसकी शक्ति को छीन लिया था। तो जो शक्ति छोटी छोटे वृक्षों में थी, उतनी भी शक्ति उस चंदन के वृक्ष में नहीं रही, वो गिर गया। तो एक बहुत बुजुर्ग वृक्ष से छोटे छोटे वृक्षों ने पूछा, ये कैसे संभव हो गया, ये कैसे हो गया कि वो चंदन का पूरा इतना बड़ा वृक्ष धड़ाम से गिर गया, ये कैसे संभव है। तब बूढ़े बरगद ने कहा, जिस दीमक को इन्होंने छोटा समझा था, वो कितना बड़ा काम कर सकती है, आज तुम सब देख लो। दीमक को लगते ही अगर उसका उपचार न किया गया तो बड़े से बड़े वृक्ष को वो गिराकर धड़ाम कर सकती है, कमजोर कर सकती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, मनुष्य के पतन का भी कारण यही है। एकदम से पतन नहीं होता है। ये जो चरित्र की दीमक है, पाप की दीमक है, एकदम से नहीं लगती है। ये पहले मन में आती है, पहले बुरे विचारों में आती है,
फिर बुरी संगत में आती है, फिर कर्म में आती है, और पहली बार न पकड़े जाएं तो ये आदत बन जाती है। और इस आदत के माध्यम से ये दीमक ही है जो धीरे 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 हमें अंदर से खोखला कर देती है। समाज में तो हम रिस्पेक्टेबल दिखते हैं, अंदर दम नहीं होता है। समाज में लोगों के सामने तो हम हार पहन रहे होते हैं, रिस्पेक्ट पा रहे होते हैं, लेकिन जब बाहर अंदर जाते हैं, अंदर झांकते हैं तो सब खोखला है। और छोटी सी आंधी, जब थोड़ी सी भी कोई बात, जब जीवन में पहली छोटी सी भी कोई आंधी आती है तो उसका पूरा व्यक्तित्व ढह जाता है। आज समाज में दुष्कर्म, व्यभिचार, परिवार का टूटता हुआ ये हाल, ये नशा, ये विश्वासघात, अपराध बढ़ रहे हैं। एक ही दिन में नहीं बढ़े, इनकी शुरुआत छोटी छोटी चरित्रहीन आदतों से हुई, गलत दृष्टि से हुई, गलत संवाद से हुई, अश्लीलता से हुई, आकर्षण से हुई, झूठ से हुई, छल से हुई, मर्यादाओं की उपेक्षा से हुई, और आज की कंडीशन ये बन गई है, कब कौन पत्नी पति को मार दे, कौन पति पत्नी को मार दे, कोई भरोसा नहीं।